सेकेंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आ गए हैं प्रतिशत के भाग 2 वाले लेके। पहले भाग को हमने पढ़ा चुके हैं बेसिक लेवल से, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले भाग को जरूर सर्च करके देखें, जिससे उनको बेसिक नॉलेज पता चले कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ पहले लाइक चैनल को जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक चैप्टर वाइज वीडियो मैथ का मिलता रहे आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें क्वेश्चन की स्पाइस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आप आगे अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका ये है, बोला क्वेश्चन कि यदि ए बी से 40% कम कमाता है, यदि ए बी से 40% कम कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। मतलब आप कोई बच्चे इसमें कई कहेंगे कि यदि ए बी से 40% अधिक कमाता है तो बी ए से 40% कम कमाता होगा, या ए बी से 40% कम कमाता है तो बी ए से 40% अधिक कमाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये चीजें रुपया में कहा होता, परसेंटेज में ना कहा था, तो वो क्वेश्चन जैसा कहा था उसी का सेम आंसर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि मैं आपसे 40 रुपया अधिक कमाता हूं, 40 रुपया अधिक कमाता हूं, तो आप मुझसे कितने रुपये कम कमाते हैं, तब वो 40 के 40 हो जाता। यदि अंक परसेंटेज में ना दे के रुपया में दे देता या फिक्स वैल्यू में देता जिसमें परसेंटेज ना लगा होता, तो जो अधिक कमाता उतना ही वो दूसरा उससे कम कमाता। लेकिन यहाँ पे आके क्या है, परसेंटेज कह दिया है, प्रतिशत कह दिया है। और जब कभी भी परसेंटेज के क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में केवल एक बार अंक दिखे और परसेंटेज लगा हो, केवल एक बार अंक दिखे और प्रतिशत लगा हो, तो ओनली एंड ओनली हमको अंक को केवल देखना है। किसको देखना है? अंक को। और जस्ट इस अंक के बाद क्या कहा हुआ है उस पे फोकस करना, आगे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। आगे के शब्दों से तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें केवल जब पूरे परसेंटेज का चैप्टर होगा उसमें अगर पूरे क्वेश्चन में ओनली एक बार अंक कहा होगा तो इस अंक को केवल हमें लेना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, केवल लॉजिक से समझिए। हमें केवल एक बार उस अंक को लेना है। अब इस अंक के बाद क्या कहा है इसको देखना है। इस अंक के बाद क्या बोला है? कम कमाता है। तो प्रतिशत को हमने समझाया था बेसिक में कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। कोई चीज न दिया हो तो मतलब कि वो 100 पहले से था। तो बताइए आप हमें कि यहाँ 40% कम कमाता है, कम इसने कहा है ना, तो बस नीचे वही 100 में से 40 कम करके लिखना है। 100 में से 40 कम करके लिखना है। अब प्रतिशत के लिए टोटल गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 में से 40 कम करेंगे तो क्या आएगा? 60। ये हम ओरली भी कर सकते थे, ये दिखाने के लिए हमने केवल समझाने के लिए बस दिखाया है। आगे क्वेश्चन में हम समझाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, बस समझ जाना पड़ेगा आपको। तो 40 बटा के 60 गुणे 100। अब मीन्स कि यहाँ पे कहा है 40% कम, तो 100 में 40 कम करके नीचे लिखा जाएगा। यही कहता कि 20% कम, तो 100 में से 20 कम करके नीचे लिखा जाता। जो अंक बोला होगा वो अंक वैसे के वैसे वही अंक ऊपर लिखा जाएगा। मतलब कहने का, अगर प्रतिशत चैप्टर है, पूरे क्वेश्चन में केवल एक बार अंक दिया है तो इस अंक को देखेंगे, अंक के बाद क्या शब्द कहा है उसको देखेंगे, बस उस वही काम करना है। अब कैंसिल आउट करेंगे, इससे कर गया, 2 से काटे 2 दूना 4, 2 3 क्या 6। 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 बटा के 3। अब इनका भाग देंगे तो 200 में 3 का भाग देंगे। सब लोग दे लेते हैं लेकिन फिर भी एक बार देख दिखा देते हैं। 3 6 18 बचा 2, फिर 0 रहेगा, 3 6 18 बचा 2, भाग नहीं जाएगा, 10 में बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18। फिर वैसे ही होगा, वही संख्या आएगी। दशमलव के बाद अगर कोई एक अंक लगातार 2 बार आ जाएगा तो उस समझ लेना कि वही अंक बार बार आएगा अनंत तक, तो उसी पे छोड़ देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 66.6% अधिक कमाता है। इसका आंसर निकल के आएगा 66.66% अधिक कमाता है। अब यदि ऐसे नहीं आंसर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%
अधिक कम आता है। इसी को इस रूप में भी लिख सकता है। अब आप देख लोगे कि ऑप्शन में क्या दिया है, ये दिया तो इस पे टिक करेंगे, ये दिया तो इस पे टिक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसी टाइप के अब 4-5 क्वेश्चन करेंगे। अब दिखाएंगे आपको कि पूरे परसेंटेज में, पूरे प्रतिशत में अगर अंक एक बार दिया हो, अब कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, चाहे आयत हो, त्रिभुज हो, या फिर खरीदना बेचने पे हो, कैसे हम आसानी से लॉजिक से एकदम हर क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि ए बी से 60% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में केवल एक बार अंक परसेंटेज दे दिया, तो एक बार अंक दिया है ना, तो एक बार अंक दिया है तो हम अंक के जस्ट बाद क्या लिखा है इसको फोकस करना है, और पूरे क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हुए आगे मैं कराऊंगा आपको, देखिएगा। तो अब क्या करेंगे, जो अंक लिखा है इसको इसी तरह लिख देंगे। अब बताइए क्या कहा है 60% के बाद अधिक। अधिक मतलब ज्यादा या कम, अधिक मतलब ज्यादा या कम, जोड़ना कि घटाना, मतलब कि अधिक। तो बस परसेंटेज हमेशा 100 होता है, तो 100 में 60 अधिक, तो नीचे जोड़ के लिख देंगे। अधिक कहा है तो जोड़ के 100 में लिखेंगे, तो 160 गुणे 100। इस 0 से 0 को काट देंगे, 2 3 के 6, 2 8 बार में। अब फिर इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 से इसको काटेंगे 25, 25 में 3 को गुणा कर लीजिए, 25 3 का 75 बटा में 2। अब इसको भाग देंगे तो आएगा 37.5%। कितना आएगा, 37.5% कम कमाता है। आई बात समझ में। आगे हम लोग चैप्टर और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे ये अभी अधिक कम के लिए आया, इसी तरह आ सकता है आयत में, त्रिभुज में। जब बढ़ाएगा एक भुजा को कुछ नहीं करेगा तो पूछेगा कि अगली कितनी घटा देगी कि इस पर कोई फर्क ना पड़े। उसी तरह क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन को लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है किसी आयत की लंबाई 30% घटा दें, किसी आयत की लंबाई 30% घटा दें तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि उसके क्षेत्रफल पे कोई फर्क ना पड़े। अगर लंबाई हम 30% घटा दे रहे हैं तो चौड़ाई को कितना बढ़ा दें कि उसके क्षेत्रफल जो है पहले की तरह ही रहे, कोई फर्क ना पड़े। तो अब देखिए पूरे क्वेश्चन में अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में केवल एक बार अंक आया है, और कहीं हम दोबारा कहा है नहीं कहा है दोबारा अंक। तो जब एक बार अंक आए तो उस अंक को लिखोगे। अब देखो आगे उसको क्या लिखा है, घटाना कि बढ़ाना, लिखा है घटा दे। घटाना मतलब कम करना, तो 100 से 30 कम करिए तो कितना आएगा 70 नीचे लिख दीजिए गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 100 में 3 को गुणा करिए, कितना आएगा 300 बटा के 7, भाग दीजिए, 7 चौक 28, बचा कितना 7 चौक 28, बचा कितना 2 20 हो जाएगा। 7 गुना के 14, बच गया 6 बटा के 7। तो इसको लिख सकते हो 42 सही 6/7% बढ़ा देंगे तो इसके क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसी को पॉइंट में भी लिख सकते हो, 42.60 हो जाएगा, 7 8 56, बचेगा 4 7 5 35, 42.85%। एक बार भाग देके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, ये मत सोचिएगा कि सर जी गलत लगा दी, देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पे देखिए, त्रिभुज से जैसे रिलेटेड आ जाए या किसी चीज से, तो उसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए अगला, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दें तो उसकी ऊंचाई कितनी प्रतिशत कम कर दें कि उसके क्षेत्रफल पे कोई फर्क न पड़े। अब पूरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझना, जब पूरा क्वेश्चन दे दे बढ़ा घटा कुछ भी कहे, पूरे क्वेश्चन में अगर एक बार अंक दिखा प्रतिशत में, प्रतिशत लगा हुआ एक बार अंक दिखा, उस अंक को लिखना है। अंक के जस्ट बाद क्या कहा है, तो कहा है 10% की वृद्धि। वृद्धि मतलब ज्यादा या कम, वृद्धि मतलब ज्यादा, तो 100 में 10 वृद्धि कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 110 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 9 का 99 सही 1/11% इसका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। जब पूरे क्वेश्चन में प्रतिशत में एक बार अंक आए पूरे क्वेश्चन में, तो बस उस अंक को रखना है, और उस अंक के जस्ट बाद क्या कहा है वृद्धि, तो मतलब 100 में वृद्धि तो अंक कर देना है, कमी करेगा तो 100 में उस अंक को कमी करके नीचे लिख देना है, और गुणे 100 काट पीट देना, जो आंसर आएगा वही इसका
आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये था दूसरा टाइप। अब आगे हम पढ़ेंगे जो डबल अंक आता है तो क्या होता है उसमें। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में दोनों में अंतर क्या है ये चीज समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य पर पहले 20% बढ़ाता है, बाद में 20 पहले 25% बढ़ाता है तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो उसके आय पर क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन कहा था कि पूरे क्वेश्चन में एक बार अंक दिखे तो उस टाइप से लगाएंगे। अब इस बार देखिए 2 बार अंक दिख रहा है, एक ये परसेंटेज प्रतिशत 25 और एक ये 20 दिख रहा है। 2 अंक दिख गए ना, जब 2 अंक दिख गए तो उस लॉजिक से नहीं लगेगा, वो लॉजिक वैसे ही होगा। करना क्या होगा, आप जानते हो कि बढ़ाना मतलब ज्यादा, घटाना मतलब कम, ठीक। बढ़ाना मतलब ज्यादा, घटाना मतलब कम। तो जानते हो कि परसेंटेज हमेशा कितना होता है, 100। कोई भी चीज दी हो या ना दी हो, परसेंट हमेशा 100 होता है। जैसे मैं कह दूं कि आपके गांव में कितने लोग हैं, मालूम नहीं तो करोगे 100%। तो कोई चीज दी नहीं होती है तब भी वो ऑलरेडी 100% है। अब सामान का मूल्य पहले 25% बढ़ा दिया तो पहले आपको मालूम नहीं है ना कि कितना रुपया था, तो नहीं मालूम दाम है, तो हम कह सकते हैं कि 100% था। तो अब बताइए, पहले 100% था, 25% बढ़ा दिया, बढ़ाना मतलब ज्यादा, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 125 बटा के 100 परसेंटेज के लिए। अब गुणे दूसरी बार 20% बढ़ा देता है तो 120। जब अंक में 2 बार, जब क्वेश्चन में 2 बार अंक देगा तो एक ही बार 100 नीचे लिखेंगे, और जब 3 बार देगा तो 2 बार लिखेंगे। मीन्स कि जितनी बार अंक दिया होगा उससे एक बार कम नीचे 100 लिखा जाता है। तो अब देखिए, अब काटिए, इस 0 से 0 काट दीजिए, 2 6 के 12, 2 5 10, 5 से इसको काट दिए, 25 12, 25 में 6 का गुणा की कितना आएगा 150। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जानते हो आप कि हमारा पहले से ही 100% फिक्स होता है ना। अब बताइए, पहले से ही प्रतिशत 100 फिक्स होता है, तो अब देखिए जो ये लगाने के बाद ये अंक 100 से ज्यादा आया है या कम। अगर ज्यादा आया है तो कितना ज्यादा है, उतने की वृद्धि। अगर कम आया है तो कितने कम है, उतने की कमी। तो बताइए 150 100 से कितना ज्यादा है, तो 50% की वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि कितनी आएगी 50% की। 25% बढ़ाएगा और 20% बढ़ाएगा तो टोटल वृद्धि कितने परसेंट की हो जाएगी 50% की। अब बच्चे बहुत से ऐसे करते हैं, आता नहीं क्वेश्चन तो तुरंत ऑप्शन दिखता है 25 अब 20 कितना होगा 45। अब 45 सबसे ऊपर ऑप्शन होता है, तुरंत टिक करते हैं और चल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन दिया, लेकिन परसेंटेज देता है तो आसान नहीं होता, इसको समझना होता है पहले चीजों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हाई परसेंटेज का देखिए, इसमें क्या पूछ सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो जब कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज आया है, वो कोई भी चैप्टर हो, उस चैप्टर का सूत्र नहीं लगता है। चाहे त्रिभुज हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, वर्ग हो, कोई भी चीज हो, अगर परसेंटेज आ गया तो आप परसेंटेज की तरीके से ही लगाएंगे, ना कि हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो देखिए आप, एक समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब बताइए, देखिए 4 ऑप्शन देता है, जैसे 4 ऑप्शन देगा, पहले ऑप्शन देगा 50 40 90%, तो बहुत से बच्चे इसको तुरंत मारेंगे। और दूसरा या तो 50 में 40 करके 10% कर देगा, तीसरा कुछ भी और ऑप्शन रख देगा, और चौथा तो बहुत से बच्चे 2 लॉजिक लगाएंगे, या तो इसको दोनों को 50 40 जोड़ के इसको करेंगे। कम से कम 70% बच्चे जो कम ध्यान देते हैं, केवल पढ़ाई पे फिजिकल पे ज्यादातर जोर देते हैं, तो उनको जब तक समझोगे नहीं इस चीज को कैसे लगेगा। आज के पास से बता दे रहा हूँ कि मैथ आपको इतना ईजी हो जाएगा कि कोई कंपटीशन जैसे आर्मी के बैठे हो, चाहे किसी भी चीज के, अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो एक गारंटी मेरी होगी कि आप 13 से 14 क्वेश्चन, 13 मैथ मिनिमम, कम से कम 13 आप करके आओगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है तथा उसकी ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट कमी आएगी। तो देखिए 50% क्या होता है, घटाया जाता है, ना। तो घटाना मतलब कम, तो 100 में से 50 कम कर दीजिए, या 50 ऐसे लिख दीजिए, 100 में से 50 कम कर दिए बटा के 100। अब 100 एक ही, देखिए 2 बार अंक आया है तो एक बार केवल 100 नीचे लिखा जाएगा, 3 बार अंक आता है तो 2 बार 100 नीचे लिखा जाता है। दूसरी बार 40% घटाया जाता है, तो 100 में से 40 कम कर दीजिए, कितना आएगा 60।
अब कई बच्चे सोचेंगे ये 50 लिखा वही का वही हम 50 यहाँ लिख दिए ना, 100 में से 50 को हमने कम किया तो 50 आया तब लिखे। अब इसी चीज़ को देख के बच्चे बस 40 को उठा के 40 कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जब घटाया कमी किया जा रहा है तो 100 में से कम करेंगे तो 50, और यहाँ से 40 कम किया जा रहा है तो 40 कम करोगे आप तो बचेगा कितना 60। अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो को इस जीरो कर दिए, 5 6 30। अब ये चीज ये आंसर नहीं होगा, लगाने के बाद जो 30 आए 30 आंसर नहीं होगा, जबकि यहाँ पे अगर ऑप्शन तीसरा चाहे दूसरा 30 लिख देगा। अब देखिए कि ये 100 से कम है या ज्यादा, कितना कम है वही आंसर, कितना ज्यादा है वही आंसर। तो ये 100 से कितना कम है तो 70 कम है, तो 70% इसका क्या होगा आंसर। तो 70% की कमी कुल होगी, कितने परसेंट की 70% की। अब बच्चा क्या करेगा, इस पे कभी सोचेगा ही नहीं कि 50 40 सोच के 70 को सोचेगा ही नहीं, कभी 90 ले जाएगा, नहीं तो एक बार 50 में से 40 को घटा के 10 को रखेगा, 90 70 को सोचेगा नहीं। जो बच्चा पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके लगाएगा। ठीक है, तो आज परसेंटेज को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आगे कल फिर इस पे वीडियो आएगा, कम से कम इस पे 4-5 वीडियो बनेगी, तभी आपको पूरा टाइप समझ में आएगा। ठीक, तो प्लीज़ करके चैनल पे जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं वो शेयर और लाइक करना मुझे, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको ये हर एक चैप्टर से इतने अच्छी लॉजिकल मैथ पढ़ाया जाएगा कि आपको फार्मूला की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।